ये कहानी है ब्रायन की, जो बिल्कुल अकेली थी। ना फैमिली थी, ना फ्रेंड्स थे, और तो और वो जिस टाउन में रहती थी वो टाउन के सभी लोग उससे नफरत करते थे और उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। इतनी मुश्किल जिंदगी के बाद भी उसकी परेशानियां यही खत्म नहीं होती जब उसके साथ भयानक और डरावनी चीजें होने लगती हैं। मासूम ब्रायन इन सब से कैसे बचेगी? मैं हूं नेहा और आज की मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। ब्रायन एक ऐसी लड़की है जो टाउन से बाहर एक घर में अकेली रहती है। उसकी माँ की मौत के बाद ब्रायन का इस दुनिया में कोई नहीं बचा। वो टेलरिंग का काम करके अपना गुजारा करती है। उसके अलावा वो अपने लिविंग रूम में पूरे टाउन का मिनिएचर मॉडल बना रही है, क्योंकि ये उसकी माँ की हॉबी थी। ब्रायन टाउन जाने के लिए तैयार हुई। वो बाहर निकली तो देखा कि उसकी लॉन में एक सर्कल बना हुआ है। उसने उस पर ज्यादा ध्यान दिए बगैर वो वहाँ पर पानी डालकर चली गई। रास्ते में उसके क्रश का घर पड़ता था। वो उसे हाई करती है, लेकिन वो बंदा तो मानो उसे चिढ़ा हुआ लग रहा था। शायद वो उसे ज्यादा पसंद नहीं करता था। खैर, वो अपनी माँ की ग्रेव पर उनसे मिलने गई। वहाँ कुछ लोग भी थे। वो उन्हें भी हाई करती है, लेकिन वो भी उस लड़की की तरह उसे इग्नोर कर रहे थे। ब्रायन को उसके फ्रेंड मोट के पेरेंट्स भी दिखते हैं। वो तो उन्हें देखकर छुप गई। घर आने के बाद वो मोट के लिए एक लेटर लिखती है, जिसमें उसने लिखा कि उसने आज उसके पेरेंट्स को देखा। तभी वहाँ एक डिलीवरी वैन वाला आया। वो ब्रायन का पार्सल लाया था, लेकिन उसने बड़ी बदतमीजी में उसका पार्सल नीचे फेंका और वहाँ से चला गया। अब ब्रायन आगे उस लेटर में लिखती है कि उसे यकीन नहीं होता कि 10 साल बीत चुके हैं और वो उसे बहुत याद करती है, मतलब मोट को। उसने आगे लिखा कि वो कभी खुद को माफ नहीं कर पाएंगी। इससे हम समझ पाते हैं कि 10 साल पहले जरूर ऐसा कुछ हुआ होगा जिससे ब्रायन की जिंदगी पूरी बदल गई और टाउन में सभी लोग उसे नफरत भी करने लगे। लेकिन क्या? वैसे उसकी टाउन के बाहर अकेले रहने की भी यही वजह थी। रात में उसने कुछ देर बुक पढ़ी और फिर सो गई। अचानक आधी रात में ब्रायन के घर की सारी लाइट्स ऑन हो गई, लेकिन वो इतनी गहरी नींद में सो रही थी कि उसे कुछ पता नहीं चला। तभी एक आवाज से उसकी आंख खुली। देखने पर पता चला कि ये तो डस्टबिन गिरने की आवाज थी। वो नीचे जाने लगी उसे ठीक करने। अब तक पूरे घर की लाइट भी जा चुकी थी। वो सीढ़ियों तक आई, लेकिन उसे वहाँ ऐसा कुछ दिखा जिससे उसके पैर के नीचे की जमीन ही खिसक गई। ये एक एलियन था जो उसके घर के बाहर मंडरा रहा था। ब्रायन उसे देखकर पीछे हटी। आवाज ने उस एलियन का ध्यान ब्रायन की तरफ खींच लिया। वो उससे डर कर अंदर भागी और रूम में जाकर छुप गई। वो एलियन भी उसका पीछा करते हुए रूम तक आ गया। ब्रायन बेड के नीचे छुपी हुई थी। उसकी डर के मारे हालत खराब हो रही थी। वो एलियन भी बेड पर चढ़ गया और कुछ देर बाद वो खिड़की से कूदकर बाहर चला गया। उसके जाने के बाद ब्रायन ने फौरन खिड़की बंद की। उसे थोड़ी राहत की सांस आई। वो डरते हुए नीचे चेक करने गई। सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करने लगी, लेकिन तभी सारी घर की इलेक्ट्रिसिटी फ्लिकर होने लगी। आवाज आसानी से एलियन का ध्यान अंदर की तरफ खींच सकती थी, इसीलिए ब्रायन जल्दी जल्दी सभी चीजें बंद करने लगी। उसे छत पर से भी एलियन की चलने की आवाज आ रही थी। उसने पुलिस को कॉल करने के लिए फोन उठाया, लेकिन एक अजीब भयानक आवाज सामने से आने लगी और सभी इलेक्ट्रिक चीजें फिर एक बार फ्लिकर होने लगी। छत वाला एलियन भी अब तक घर के अंदर आ चुका था। उसको नीचे उतरता देख ब्रायन फ्रिज के पीछे छुप गई। फोन का रिसीवर नीचे गिरा हुआ था। एलियन ने रिसीवर वापस रख दिया। अब एलियन को ब्रायन की जगह भी पता चल चुकी थी। वो अपनी पावर से फ्रिज का दरवाजा खोलकर ब्रायन को फंसा देता है। अब एलियन ब्रायन के सामने था। वो हिम्मत जुटाकर दरवाजा ताकत से बंद करती है, जिससे एलियन दूर जाकर गिरता है। ब्रायन भी दूसरी तरफ भाग रही थी। वो भागते हुए एक दीवार से टकरा गई। उसका सर जख्मी हो गया था और वो नीचे भी गिर गई थी। तभी वो एलियन उसे अपनी तरफ खींचने लगा। ब्रायन ने टूटी हुई घड़ी का कांटा हाथ में ले लिया और मौका देखकर एलियन के सर में घुसा दिया। कांटा सर में लगने की वजह से एलियन की जगह पर ही मौत हो गई। पूरी रात वो एलियन की बॉडी के सामने डर के मारे बैठी रही। वो सुबह होते ही एलियन की बॉडी पर चादर उड़ाती है और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन अब भी खराब था और घर में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। यहाँ तक कि कार भी काम नहीं कर रही थी। अब उसने दरवाजा सोफे से बंद किया और अपनी साइकिल से ही टाउन के लिए निकल गई। उसने रास्ते में वही कोरियर वैन को पलटा हुआ देखा। इनफैक्ट उसका क्रश जहाँ रहता था वो घर भी पूरा तहस नहस था, और तो और उसके लॉन में भी सर्कल्स बने हुए थे जैसे ब्रायन के लॉन में थे। वो पुलिस स्टेशन पहुंची, जहाँ उसका सामना मोट के पेरेंट्स से हुआ। मोट की माँ ने उसके मुंह पर थूक दिया और वहाँ से चली गई। पुलिस भी उसकी कोई मदद नहीं कर रही थी। बेचारी हेल्पलेस ब्रायन वहाँ से रोते हुए निकल जाती है। वो वापस जाने के लिए एक बस में बैठी और हम देख पाते हैं कि टाउन के सभी घर में वो सर्कल्स बने हुए थे, मतलब एलियंस अब हर जगह फैल चुके थे। इधर बस में अचानक एक आदमी ब्रायन पर अटैक कर देता है। दरअसल वो आदमी एलियन के कंट्रोल में था। ब्रायन धक्का देकर उसे खुद से दूर करती है। इस चक्कर में वो खुद भी नीचे गिर गई थी। एक औरत भी उस पर अटैक करती है। बस ड्राइवर ये सब देखकर अचानक से बस रोक देता है।
ब्रायन को मौका मिल गया था, वो जल्दी से वहाँ से भागती है। वो एक चर्च के बाहर आकर रुकी लेकिन चर्च बंद था। अब ब्रायन एक ग्रेव के पास आकर रुकी। ये ग्रेव मॉड की थी, मतलब मॉड अब इस दुनिया में नहीं थी। वो 12 साल की उम्र में ही इस दुनिया से चली गई थी। ब्रायन ग्रेव देखकर रो रही थी। उसके चेहरे पर साफ साफ गिल्ट दिख रहा था। हो सकता है कि मॉड की मौत के पीछे ब्रायन जिम्मेदार हो। मौसम अचानक से बदलने लगता है और एक बड़ा काला बादल पूरे टाउन पर छा जाता है। उस बादल में यूएफओ छुपा था। ब्रायन वहाँ से डरकर भागती है। उसने रास्ते में देखा कि टाउन के कई लोग अजीब तरह से हाथ ऊपर करके खड़े हैं। उनके गले में कोई क्रिएचर था जो उन्हें कंट्रोल कर रहा था। अब हर जगह खतरे से खाली नहीं थी। ऐसे में सिर्फ उसी का घर उसके लिए सेफ था। वो अपने घर लौट जाती है। घर लौटने पर उसने देखा कि एलियन की बॉडी से बहुत बदबू आ रही थी और उसके मुंह से कोई चीज निकलकर बाहर गई। ब्रायन उसे देखने बाहर गई। उसे कुछ नहीं दिखा। वो देखती है कि बादल अब उसके घर के ऊपर भी मंडरा रहे थे। अब उसके पास इन सब का सामना करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वो ठान लेती है कि अब वो उन एलियंस का जमकर सामना करेगी। वो घर के अंदर गई। उसने बहुत सारी कैंडल्स जलाई और सभी खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर दिए। उसके बाद उसने बहुत सारे बर्तनों में पानी भरकर उन्हें उबलने के लिए छोड़ दिया। उसने अपने पास एक कटर भी रख लिया था सेफ्टी के लिए। तभी दरवाजे पर रखा सोफा अचानक उड़ गया। ये एलियंस थे जो अपने साथी की बॉडी लेने आए थे। वो एलियंस उस मरे हुए एलियन की बॉडी को हवा में उड़ाकर ले जाने लगे। ब्रायन को लगा वो चले गए हैं तो उसने थोड़ी राहत की सांस ली। लेकिन अचानक एलियंस पूरे घर की तलाशी लेने लगे। लग रहा था वो ब्रायन को ही ढूंढ रहे हैं। एक एलियन घर के अंदर आ गया। ब्रायन उसे बचकर छुप रही थी। उसने अपने हाथ में एक कैंची उठा ली। तभी अचानक वो एलियन उसके सामने आ गया। ब्रायन कैंची से उस पर हमला करने का सोचती है लेकिन वो अपनी पावर से उस कैंची को खींच लेता है। ब्रायन ने अपनी और मॉड की फोटो फ्रेम उस एलियन की तरफ की और वो एलियन उसे भी अपनी तरफ खींच लेता है। वो उसे गौर से देखने लगा। उसका ध्यान भटकता देख ब्रायन ऊपर की तरफ भागी। ऊपर एक और एलियन था। वो ब्रायन पर हमला कर देता है। ब्रायन भी उसके हाथ पर काटकर उसे दूर भागती है। उसने एलियन पर खौलता पानी भी डाल दिया लेकिन उस मोटी चमड़ी के एलियन को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। ब्रायन उससे बचकर बाथरूम में छुप गई लेकिन वो एलियन इतना ताकतवर था कि उसने एक झटके में दरवाजा तोड़ दिया। ब्रायन खिड़की से कूदकर बाहर भागने की कोशिश करती है लेकिन एलियन उसके पैर पीछे से पकड़कर खींच लेता है। ब्रायन ने झाड़ू उठाए और उसकी टूटी हुई लकड़ी एलियन के गले में घोंप दिया जिससे उसकी मौत हो गई। ब्रायन घर के बाहर आई तो देखा कि उसकी छत पर एक और एलियन है। वो भागते हुए घर की दूसरी साइड आई जहाँ उस बस वाले आदमी ने उसे पकड़ लिया। वो ब्रायन को खींचते हुए एलियन तक ले गया। वहाँ एक एलियन खड़ा हुआ था। वो ऊपर देखकर यूएफओ को इशारा कर रहा था। यूएफओ से लाइट निकली ब्रायन को ऊपर खींचने के लिए लेकिन ब्रायन ने बड़ी चालाकी से उस आदमी को ही लाइट में धक्का दे दिया जिससे वो आदमी यूएफओ के अंदर खींचा चला गया। थोड़ी देर बाद एलियंस ने उस आदमी को नीचे पटक दिया क्योंकि वो तो गलत शिकार था। उस आदमी के गिरने के बाद यूएफओ भी टूटकर गिर गया लेकिन एलियन अब भी ब्रायन के पीछे पड़े थे। वो एलियन से बचकर अपने घर के अंदर भागने लगती है लेकिन वो सामने छत पर आकर बैठ गया जिससे वो अंदर भी नहीं जा पाती। ब्रायन उससे बचने के लिए कार में घुस गई। वो भी उसके पीछे कार में जाने लगा लेकिन उसके पैर इतने बड़े बड़े थे कि वो वहीं फंस गया। ब्रायन दूसरी तरफ से बाहर निकल गई। ब्रायन ने देखा कि एलियन कार में फंसा हुआ है। लकीली पेट्रोल भी लीक हो रहा था तो उसने लाइटर से कार में आग लगा दी जिससे एलियन की जलकर मौत हो गई। यूएफओ की लाइट फिर से ब्रायन का पीछा करने लगती है। वो उसे बचकर घर के अंदर भागी लेकिन अंदर तो पहले वाला एलियन था। वो ब्रायन को कुछ नहीं करता, उल्टा वो तो ब्रायन की फोटोग्राफ्स देखने में बिजी था। ब्रायन ने उस पर पीछे से हमला करने का सोचा लेकिन उस एलियन ने अपनी पावर से ब्रायन को फेंक दिया। एक रेड कलर की लाइट ब्रायन पर पड़ी जिससे वो फ्रीज हो गई। धीरे धीरे वो एलियन ब्रायन की तरफ बढ़ रहा था। उसने अपने मुंह से पैरासाइट क्रिएचर को निकाला और उसे ब्रायन के मुंह में डाल दिया और तभी उसकी नींद खुल गई। उसे एहसास हुआ कि ये सब तो एक सपना था। उसने राहत की सांस ली। नीचे जाने पर तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसके सामने मॉड खड़ी हुई थी। वो मॉड को देखकर बहुत खुश हुई और उसने उससे सॉरी कहा। आपको बता दूं कि ये डायलॉग फिल्म का पहला और इकलौता डायलॉग था। ब्रायन को जल्दी एहसास हो गया कि ये सच्चाई नहीं है। उसने अपने मुंह में हाथ डालकर पैरासाइट को निकाल लिया। वो पैरासाइट उसके हाथ से छूटकर भाग गया। उस पैरासाइट क्रिएचर पर यूएफओ ने लाइट डाली। वो देखते ही देखते ब्रायन की बॉडी की तरह ट्रांसफॉर्म हो गया। ब्रायन खुद को बचाने के लिए जंगल की तरफ भागी। उसका सामना अपनी हमशक्ल एलियन से हुआ। वो एलियन ब्रायन के पेट में चाकू घोंप देती है और बदले में ब्रायन भी उसका गला काट देती है जिससे उसकी मौत हो गई। तभी यूएफओ की लाइट ब्रायन के ऊपर पड़ी और उसे ऊपर की तरफ खींच लिया। अंदर बहुत सारे एलियंस थे। वो ब्रायन की यादें देखने लगे और यहाँ हमें पता चलता है कि ब्रायन और मॉड के बीच में ऐसा क्या हुआ था।
दरअसल दोनों के बीच किसी चीज को लेकर झगड़ा हो गया, जिस पर मॉड ने ब्रायन को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। ब्रायन ने गुस्से में पत्थर उठाकर मॉड के सर पर मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। ये सब एक एक्सीडेंट था, लेकिन जब से पूरे टाउन के लोग और मॉड के पेरेंट्स उससे नफरत करने लगे थे। ब्रायन भी जब से लेकर आज तक खुद को मॉड की मौत की जिम्मेदार मानती थी और गिल्ट में जी रही थी। एलियंस ये देखकर इमोशनल हो गए और आपस में डिस्कशन करने लगे। उन्होंने ब्रायन को बिना कंट्रोल किए ही जाने देने का फैसला किया। अब कुछ दिनों बाद हम ब्रायन को देखते हैं, जो अब खुश है और अपनी जिंदगी जी रही है। जहाँ टाउन में सभी लोग उससे नफरत करते थे और उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे, अब उसके साथ अच्छे से रह रहे थे। ब्रायन भी अब आगे बढ़ चुकी थी और अपनी लाइफ एंजॉय कर रही थी। मूवी के लास्ट सीन में हम ब्रायन को उसके क्रश के साथ डांस करता हुआ देखते हैं और टाउन में लोग पार्टी कर रहे थे और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। वैसे लास्ट में क्या हुआ इसका एक्सप्लेनेशन तो नहीं दिया गया है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है जब एलियंस ने ब्रायन के पास्ट को देखा होगा तो उन्हें उस पर तरस आ गया होगा कि वो कितनी मुश्किल का सामना करके जी रही थी। कोई उसे पसंद नहीं करता था और वो खुद भी कितने गिल्ट में थी, इसीलिए उन्होंने उसे कंट्रोल किए बिना ही छोड़ दिया। और क्योंकि टाउन के सभी लोगों को वो कंट्रोल कर चुके थे तो उनके लिए बहुत आसान था ब्रायन की यादें उन सभी के माइंड से मिटाना। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।